आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेला टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मजा आएगी आपको। भाई देखो, ये अरुणाचल प्रदेश की बात है, पूरा हिमालयन रेंज पे आता है। तवांग बहुत ही शानदार जगह है, घूमने लायक जगह है। मोनेस्ट्री ना, वहां पे सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको वहीं मिलेगी। तवांग जाओगे, जाते ही अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इतनी बर्फ गिरती है वहां पे कि बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अब टनल खोद दी गई है, 2 टनल्स हैं दोस्तों। इसके बहुत बहुत जबरदस्त रेपरकशंस हैं, इंपैक्ट हैं, क्योंकि ये जो टनल इन्होंने बनाई है ना, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट और लोगों को बहुत मदद करेगी। 1 घंटे से, मतलब 1 घंटे में रास्ता जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, अब वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है टाइम। अभी तो हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इट इज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड। तो ये इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। 13,000 फीट की ऊंचाई पे, समझ रहे हो, ये टनल जो है वो बनाई गई है। और समझिए कि ये 1 घंटे से कम आपका जो टाइम है वो लगेगा। भाई 1 घंटे टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है। अब ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है भाई, तवांग जो है 1962 में लगभग चाइना के पास चले ही गया था, वापस किया। आज भी चाइना जो है पूरे अरुणाचल पर क्लेम करता है। प्रोजेक्ट वर्तक जो है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था 1960 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें यही था ना कि रोड्स बनाएंगे, जितना ज्यादा रोड हो सके बनाएंगे, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और आसाम के एरिया में। अरुणाचल प्रदेश में इसलिए बनानी है क्योंकि ये चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसाइसिव फेज में पहुंच गया है, ठीक है। ये भाई ब्लास्ट हुआ, ये 2019 में फाइनल ब्लास्ट हुआ, एंड दैट एक्चुअली इट एंटर्ड इनटू द डिसाइसिव फेज, ठीक है। सेला टनल जो है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, कैसा भी वेदर हो, बर्फ बहुत गिरती है यहां पे, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ गिरे, गर्मी तो पड़ती नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी आपको मिलेगी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। सेला टनल जो है ना वो अरुणाचल तवांग जब आप जाएंगे तो ये सेला पास पड़ता है, ठीक है। अब ये तेजपुर, मतलब ये गुवाहाटी से, क्योंकि गुवाहाटी जो है वो एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट शहर है गुवाहाटी पूरे नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि वहां पे आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, वो जंक्शन, वहां से आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए निकलेंगे। तो भैया आसाम के तेजपुर से सीधा कनेक्शन आप तवांग के लिए यहां पे बनता है। तो तवांग से जाएंगे, NH13 से आप जाएंगे, लेकिन वही दिक्कत है ना कि भाई पहाड़ी एरिया है और लंबा रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन अब भाई देखो, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जगह है थोड़ी बहुत, जिसको दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, पहाड़ से आप घूम के जाओगे, लेकिन टनल उसके नीचे बना दो, तो टनल जब बनाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो यही यहां पे हुआ है। तो सेला टनल जो है 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। और LAC, भाई देखो, चाइना अगर मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट करना है, अगर टैंक्स वैंक्स भेजने हैं, तो ये रोड ही तो काम आते हैं। आपको बता दो कि जो वॉर है ना, यही लॉजिस्टिक्स जितवाते हैं। जितनी बढ़िया कनेक्टिविटी, कल को मान लीजिए खुदा ना खास्ता कि चाइना से वॉर हो गया, तो तुरंत रोड बनी हुई है, सब कुछ है, हमने अपनी आर्मी भेज दी। इसीलिए चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। NCERT कूपन कोड यूज करिएगा। आज दोस्तों आखिरी दिन है सेल का, ठीक है। आप समझिए रात 12 बजे तक सेल चलेगी, तो NCERT कूपन कोड में आपको 25% ऑफ मिलेगा। फिर कल से आप चिल्लाइएगा नहीं कि प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए। कंबाइंड NCERT आप जरूर लें। कंबाइंड NCERT में होगा क्या ना कि आप अभी बहुत सस्ते में मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे NCERT अपडेट होंगी ना, वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कंबाइंड NCERT कोशिश करें ले लें। जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बॉमडीला, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। देन ये दिरांग, और यहां पे आपकी सेला पास टनल है, यहां पे तवांग, यहां बगल में सेला लेक भी है। बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, ओके। तो जो टोटल टाइम ट्रेवल है वो 1 घंटे से रिड्यूस होगा। फिर ऑल वेदर एक्सेस, चाहे कैसा भी मौसम हो आप जा सकते हो। आर्मी मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आर्मी मूवमेंट के लिए इट इज वेरी क्रिटिकल। और भाई ये सालों साल एक्सेस देगा, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो कई बार टनल्स जो हैं
वो खत्म हो जाती हैं, वो ढक जाती हैं। लेकिन ये ऑस्ट्रियन मॉडल्स पे बनाया गया। भाई यूरोप में भी बर्फ पड़ती है, तो वो जैसे यहां बर्फ पड़ी ना, तो बहुत नीचे वो टनल बनाते हैं। बर्फ लाइन के बहुत, जो स्नो लाइन होती है उसके काफी नीचे टनल बनाते हैं ताकि बर्फ वहां पहुंच ही ना पाए। इस तरीके से डिजाइन होता है। ये भी उसी से ही बनाते हैं। देखिए अब इसमें आपको एक लिंक रोड भी मिलेगी। लिंक रोड क्या है कि जब एक रोड दूसरे से लिंक कर देती है, ठीक है, दूसरे से लिंक हो जाते हैं, लिंक रोड होगी। देन यहां से अप्रोच रोड होगी, ठीक है, कहीं से इंपॉर्टेंट रोड आ रही है वो मेन रोड पे मिल गई तो अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी, लिंक रोड भी बनाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बगल में तो भाई चाइना है ही। तो लोकेशन कहां पे? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। और ये अल्टरनेटिव एक्सेस है सेला पास के लिए, जो कि 13,500 फीट पे है। और इट विल बी ऑन दी BCT, बालीपारा, चारद्वार और तवांग एक्सेस, जो कि 300 किलोमीटर लंबा है। और ये हार्ट है, ये दिल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। यही से ही आप हर जगह जा सकते हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 700 करोड़ रुपए। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है पिछले, अगर आप 10 सालों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैप है। ये आपका चाइना है भाई, तवांग से ऊपर थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे तो चाइना है। ये आपका सेला पास है, ये आपका तेजपुर है, ये आसाम में आता है, ठीक है। इधर काजीरंगा है, काजीरंगा भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, घूमे कि नहीं अभी तक? तो ये आप तेजपुर से सीधा जाओगे, ठीक है, और यहां पे ये सेला पास है, इसके पहले ही सेला टनल पड़ेगी, अल्टरनेटिव रूट है ये, ओके। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। सेला टनल प्रोजेक्ट फाउंडेशन 9 फरवरी 2019 को रखा गया था। पहला ब्लास्ट हुआ था, बहुत जल्दी कंप्लीट किया है, 2022 में कंप्लीट, 3 साल में। और कनेक्टिविटी देगा ये, गुवाहाटी से आप सीधा अरुणाचल प्रदेश जा सकते हो भाई। ट्रेन तो अभी तक नहीं है ना, ट्रेन नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम जगह है। आसाम में तो पूरी रेलवे लाइन है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। और इट इज कंस्ट्रक्टेड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिलिट्री का ही विंग है जो रोड कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो BRO, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है भाई, डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये ऑस्ट्रियन मॉडल पे बनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया, स्नो लाइन से बहुत ही नीचे इसको बनाया जाएगा। तो इसमें 2 टनल हैं, ठीक है, 2 टनल और लिंक, जो दोनों टनल को लिंक करती हैं, ठीक है। तो एक टनल जो है इट इज 980 मीटर लॉन्ग, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। तो आपको 1 किलोमीटर की लंबी गुफा मिलेगी, सिंगल ट्यूब। और टनल 2 जो है वो 1.5 किलोमीटर लंबी है। क्या बात है, टनल 1 को पास करोगे, लिंक रोड लिंक करती है तुरंत, एक टनल को दूसरे टनल से जोड़ती है, वो फिर टनल 2 की तरफ चले जाओगे। इट इज 1 बाइलेन ट्यूब, जैसा आप देख सकते हो। अभी तो ये पूरा काम चल रहा है फॉर ट्रैफिक, एंड 1 एस्केप ट्यूब फॉर इमरजेंसी। बाइलेन मतलब एक भाई आने के लिए, एक जाने के लिए। एस्केप रूट भी एक दिया हुआ कि कहीं कुछ हो गया इमरजेंसी के लिए बगल से निकल जाओ। तो लिंक रोड जो है दैट विल बी 1200 मीटर, मतलब एक टनल से दूसरे टनल की जो बीच की रोड है वो लगभग 1.2 किलोमीटर के आसपास है। तो टनल 2 जो है ये बहुत ज्यादा है दुनिया में। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट टनल, जो कि 13,500 फीट पे भाई कंस्ट्रक्ट की गई है। क्या बात है। उसके बाद फिर एक अप्रोच रोड भी बनाई गई है 7 किलोमीटर, जो कि टनल 1 तक जाएगी। अगर आसानी से आप जा सकते हो, अप्रोच रोड भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार जो है ना, आपने देखा होगा कि हम खो जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे तो खो गए, तो आप एक रोड दिखती है उसको पकड़ते पकड़ते चले जाओ, मेन रोड पे आ जाओगे, ठीक है। तो BCT रोड है और लिंक रोड है 1.3 किलोमीटर की है। तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसको अब दोबारा हम नहीं करेंगे रिपीट। और सिग्निफिकेंट बता दिया, ऑल वेदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यही होता है, मेरे हाथों से ना गिरता रहता है, बटरी फिंगर्स है मेरी। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग, बाकी चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यू अलाइनमेंट ऑन द एक्सेस टुवर्ड्स द LAC, अलाउ मूवमेंट ऑफ मिलिट्री सिविल व्हीकल्स। दिक्कत यह है ना कि 2017 के बाद से, जब से डोकलाम क्राइसिस हुआ, उसके बाद फिर अभी पंगोंग सो लेक फिंगर्स क्राइसिस हुआ, तब से भारत बहुत सतर्क हो गया। चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना लगातार LAC पे अपनी मोबिलिटी बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के भाई उधर वाला जो अपना वाला एरिया, जो जस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है, उसने गांव के गांव बना दिए वहां पे। तो भारत बिल्कुल भी रियायत नहीं बरत सकता, जिसकी वजह से हमको एक्ट करना पड़ेगा। टनल्स बनाओ, रोड्स बनाओ, जो हो सके बनाओ, रेलवे लाइंस बनाओ, लेकिन बनाना पड़ेगा। तभी BRO जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। भाई घूम के और तवांग बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट तो यार वैसे भी भैया अभी मत जाना, अभी आसाम में बाढ़ आई हुई है। लेट्स प्रे फॉर आसाम। इतनी बाढ़ दोस्तों कभी नहीं आई। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि आसाम में रहता है, भैया उसका पूरा डूब गया घर वर, बराक वैली में है। थोड़ा ऐसा बोला जाता है कि बराक वैली थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बराक वैली को वालों को, लेकिन वो ओवरफ्लो कर गई रिवर,
है ना। तेजपुर हालांकि ब्रह्मपुत्र वैली में आता है, तो वो रिवर ही ओवरफ्लो कर गई है और ऊपर से इतनी बारिश हुई है जिसकी वजह से घर के घर डूब गए। तो सोचिए, जिनका फ्रिज, टीवी, ये तो डूब गए तो अलग, लेकिन घर में जो भी सामान रखा था इलेक्ट्रिकल, सब खत्म। कितने लोगों को मतलब दोबारा से गृहस्थी बनानी पड़ेगी। बाढ़ डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। और हमारे पॉलिटी कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।